तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे से पीडब्ल्यू विद्यापीठ के सेंटर पे। तो यार ये क्वेश्चन नंबर 31 है, मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ। टीचर्स भी अच्छे से गाइड करते हैं, पेरेंट्स को भी समझाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। टर्शियरी वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ऑन डिपेंडिंग ऑन द अल्फा हाइड्रोजन। आज मैं आया हूँ पीडब्ल्यू विद्यापीठ के थाने सेंटर पे, जो कि मेरे सबसे नियर बाई था। और मुंबई सिटी में 3 पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर हैं, थाने, बोरीवली एंड अंधेरी। एंड मैं आपको अब टूर कराने वाला हूँ थाने पीडब्ल्यू विद्यापीठ के सेंटर का। तो गाइस लास्ट तक जरूर बने रहें। तो हे गाइस, आज हम आ चुके हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ थाने के सेंटर में। तो आज आपको दिखाने वाले हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ का जो कोचिंग सेंटर है वो कैसा है, यहाँ पे कैसे क्लासेस होते हैं, बच्चों के डाउट्स कैसे सॉल्व होते हैं और कौन कौन सी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है। आज हम आपको पूरा टूर दिखाने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहें। तो चलो गाइस दिखाते हैं आपको कैसा है पीडब्ल्यू का कोचिंग सेंटर। तो शायद हमें अलग सर ही मिल सकते हैं, तो मेरे साथ बने रहें। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो इनकी बिल्डिंग में लिफ्ट भी है, जहाँ से आप ऊपर सेकंड फ्लोर पे भी जा सकते हो। तो यार अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जस्ट मैं अभी लिफ्ट में, और इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कैसा है यहाँ का पीडब्ल्यू विद्यापीठ का सेंटर। तो गाइस अब आपको दिखाते हैं कि विद्यापीठ की क्लासेस कैसे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर क्लासरूम में। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं, और एक क्लासरूम है। तो यहाँ पे 40 to 50 स्टूडेंट्स आराम से बैठ के पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ के एक टीचर से पूछते हैं, तो और बता सकते हैं आपकी यहाँ के क्लासरूम में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि रिकॉर्डिंग, जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे जो भी अपसेंट होते हैं तो उनके लिए हमारे पास जो भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, उसकी विथ नोट्स और वीडियो, जैसे ही क्लास कंप्लीट होता है, एंड होता है, उसके बाद ही विद इन 1 आवर्स के बाद वो वीडियो नोट्स ऐप में स्टूडेंट के प्रोवाइड हो जाते हैं। कैमरा लगा हुआ है, इससे रिकॉर्ड होता है। हाँ, रिकॉर्ड होता है। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारे फिजिक्स के रूल्स है। जैसे आप ये देख सकते हो, इंसर्ट कॉइन लॉ, न्यूटन्स लॉ, इधर फिजिक्स गैंग साइन। मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो एक गूज़बम्प आता है यार, पिछले साल इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था पीडब्ल्यू से, तो यार हम भी तो कर सकते हैं ना, हम भी तो पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो रिजल्ट है उसका रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो गाइस अभी हम एक और क्लासरूम में जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। तो यार अभी हम आ चुके हैं एक और क्लासरूम में। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे सारे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना रिवाइज कर रहे हैं। तो एक एक करके पूछते हैं। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हो? मैं अभी केमिस्ट्री का थियोरी पढ़ रहा हूँ। ओके, तो आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो। हाँ। आप बताओ आप क्या पढ़ रहे हो अभी? फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी मैं कर रही थी, शीट दी थी सर ने। ओके, तो सर मतलब सर लोग यहाँ पे कितना मोटिवेट करते हैं आप लोगों को? बहुत मोटिवेट। तो जैसे कि जब आप कोई भी चैप्टर करते हो तो आपने पहले उसका थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चंस का। अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो ही आपका वो चैप्टर 100% कंप्लीट होता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो नहीं होता है। तो जब क्वेश्चंस लगाते हो तो उस टाइम यहाँ का जो फैकल्टीज़ हैं या जो डाउट फैकल्टीज़ है वो कितने सपोर्टिव होते हैं? जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो जिस टाइप का क्वेश्चन हमें चाहिए, जैसे अगर हमें टफ शीट चाहिए, सिंपल शीट चाहिए, उस हिसाब से आप बात कर लो, आपको मिल जाएगा। DPPs मॉड्यूल्स वगैरह हैं, एक्सटर्नल भी शीट्स मिलते रहेंगे। एंड डाउट्स वगैरह जो रहते हैं उसके लिए फैकल्टी रहती है डाउट रूम में, नहीं तो आप वैसे भी जाके पूछ सकते हो, सॉल्व हो जाता है। ओके, तो नोट्स वगैरह बनाते हो तो क्लासरूम में जैसे कोई नोट्स कभी आप पढ़ रहे हो और उस टाइम आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, कुछ और ख्यालों में सोचने लग गए, तो फिर वो नोट्स कैसे रिकवर करते हो? जैसे हमने देखा कि यहाँ पे क्लासरूम में रिकॉर्ड भी होता है। तो वो रिकॉर्डिंग हमें हमारे ऐप पे टाइमली मिल जाती है, तो जो भी छूट जाता है तो वो वापस कवर हो जाता है। फिर फैकल्टीज़ तो अवेलेबल है ही डाउट के लिए। तो यार अभी तुम, जैसे मैं देख रहा हूँ तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, शायद उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह कुछ पढ़ रहे हो।
तो अब यहाँ पे SN2 पढ़ रहे हो, तो आप बता सकते हो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द SN2 एंड SN1 रिएक्शन? Order of SN2 is 2, order of SN1 is 1. हाँ, सो दैट इज़ बायोमोलिकुलर Molecular and unimolecular. सो अच्छा, किसमें जो है इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, लाइक कार्बोकटायन किसमें होता है? SN1 में फॉर्म, ओके, एंड SN2 में क्या फॉर्म होता है इंटरमीडिएट? SN2 में इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है, डायरेक्टली अटैक डायरेक्ट। सब्सटीट्यूट। तो यार ये क्वेश्चन नंबर 31 है, मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो द प्लस एम एंड माइनस इफेक्ट बोथ। तो आप बता सकते हो, आप पहले देख लो क्वेश्चन अच्छे से। आई थिंक फोर्थ ऑप्शन OH, तो रीज़न बता सकते हो? क्योंकि उसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है। मतलब वो पार्टिसिपेट करता है। यस, और इसलिए वो प्लस M कॉजिंग ग्रुप है और माइनस आई क्यों शो कर रहा है? कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो अभी जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी कितने कॉन्फिडेंट हो आप कि आपका सिलेक्शन होगा, या मतलब कैसे लग रहा है? कॉन्फिडेंट तो है, होप्स है अभी। भाई पॉजिटिव रहो, सिलेक्शन जरूर होगा, अपना 100% दो, राइट? तो जैसे कि होता है कि जेई में क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा मैथ्स कट ऑफ होती है, फिजिक्स उसके बाद देन केमिस्ट्री, ऐसे जनरल बच्चे बोलते हैं, बट नीट में बोला जाता है कि फिजिक्स बहुत टफ होती है। तो फिजिक्स में मतलब कैसे आप लोगों को कराया जाता है? फिजिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट क्लासेस में हमको क्लियर कर देता है, प्रॉपर DPPs जिसमें हमारे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं अच्छे से। तो लाइक जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, एंड फिर उतने हम लोग उसमें परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जाते हैं रिसेप्शन रूम में कि कैसा है यहाँ का रिसेप्शन रूम। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स अभी आए हुए हैं अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। तो इस टाइम हम आ चुके हैं रिसेप्शन रूम में, और हम जब आप एडमिशन के लिए आओगे तो सबसे पहले आप इसी हॉल में आओगे। ये आप देख सकते हो अभी पेरेंट्स लोग वगैरह भी आए हुए हैं, और सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे। तो हेलो सर। हेलो सर, प्लीज हैव अ सीट। तो जैसा यार बहुत सारे बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अगर कोई मुंबई या मुंबई के आसपास जगह से है, तो अभी जितने भी सेंटर्स हमने बताए हैं, तो वो ये सब सेंटर्स में जाके आराम से विद्यापीठ ज्वाइन कर सकता है, राइट? विद्यापीठ सेंटर्स में। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो स्टडी मटेरियल और DPPs होते हैं वो अदर कोचिंग से कैसे डिफरेंट है? देखिए, अदर कोचिंग से डिफरेंट अगर मैं बताऊँ तो हमारे स्टडी मटेरियल में मॉड्यूल और DPP दो चीज़ें आती हैं। मॉड्यूल में हमारे पास 4 सेट है। अगर बच्चे ये चीज़ देख रहे हैं तो बच्चों को बताना चाहूँगा, पहला सेट है प्रारंभ। प्रारंभ मतलब जिसमें एक MCQ की लेवल मॉडरेट हो टू ईजी होती है, ताकि जो एवरेज बच्चा है उसको अटेम्प्ट कर पाए। वो अटेम्प्ट करने के बाद उसको अगर मोटिवेशन आ गया तो वो जाता है प्रबल की तरफ। प्रबल में थोड़ी मेहनत लगती है। अगर कोई प्रबल सॉल्व कर गया तो थर्ड स्टेज आता है परीक्षित, और परीक्षित में रियल चैलेंज फेस करता है। एवरेज बच्चे से ज्यादा मतलब अपन बोल सकते हैं मोर देन एवरेज जो बच्चा है वो परीक्षित को टच कर पाएगा। एंड लास्ट सेट आता है PYQ। तो हमने एक बंच ऑफ कॉम्बिनेशन बनाया है जिसमें हमने 4 लेवल बनाए हैं। स्टेप वाइज जाओ, आप सडनली सारा टैकल करोगे, डायरेक्ट परीक्षित पे जाओगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन आप प्रारंभ से स्टार्ट कर सकते हो। तो और एक बेस्ट थिंग जो मुझे लगी, अभी हम लोग क्लासरूम में गए थे तो वहाँ पर आप लोग DPPs तो देते हैं, बाकी टीचर्स एक प्रैक्टिस शीट भी देते हैं बच्चों को, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यस, जैसे हमारे फैकल्टी है, अरुण सर है, प्रदीप सर है, जो मैथमेटिक्स फैकल्टी है, वो DPP मॉड्यूल के अलावा प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करते हैं। एंड आप डेफिनेटली IIT बॉम्बे से हो, गेट क्वालिफाई आपने किया है, तो आपको आइडिया होगी मैथ कितना प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। तो अगर मैं बात करूँ जैसे स्मार्ट क्लासरूम वगैरह, वो हमने अभी बच्चों को दिखा दिया है। यहाँ का लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट एंड पेरेंट सपोर्ट कैसे रहता है? लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो बुक्स सारे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और डाउट रूम तो है ही, वो लाइब्रेरी की तरह बच्चा यूज करता है, यूटिलाइज करता है, वहाँ पे दिन भर बैठ सकता है। 9 o'clock स्टार्ट कर देते हैं हम, 7 o'clock लड़कियों को देखते हुए सेफ्टी फैक्टर 7 o'clock हम क्लोज कर देते हैं। पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन, तो उसके लिए हमारे पास 2 टीम है, SST टीम। SST स्टैंड फॉर स्टूडेंट सक्सेस सपोर्ट। अब स्टूडेंट सपोर्ट वाली जो टीम है उसमें हमने 2 स्टाफ अलग से रखे, वो पेरेंट्स के साथ कंटिन्यू डीलिंग करते हैं। अगर कोई बच्चा 3 दिन भी अब्सेंट करता है कंटिन्यूस, पेरेंट्स को कॉल जाएगा। आप यहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी होती है, राइट? Yes. तो वो कैसे होता है? हर 2 महीने में एक PTM होती है, और 11th क्लास की हो या 12th क्लास की हो या रिपीटेड ड्रॉपर बैच की हो। इन क्लासरूम प्रोग्राम, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्लास नोट्स, DPP, वीडियो सॉल्यूशंस, ये कैसे रहते हैं? देखिए, एक एडिशनल चीज PW ने जो लॉन्च किया था, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का मर्जर, राइट? सो हो सकता है कभी कोई बच्चा बीमार हो तो 2-3 दिन नहीं आया, तो उसका तो मिस हो गया। अब डाउट कितना बताएगा एक फैकल्टी? ऑब्वियस सी बात है, पूरा 1.5 घंटे का सेशन, 1.5 घंटा तो एक बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा, 15-20 मिनट एक्सप्लेन करेगा। बट
हमारे पास वो भी है कि ऑन दैट सेम टाइम जब ऑफलाइन लेक्चर चल रहा है, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, वो लेक्चर 24 आवर से पहले ऐप में अपलोड हो रहा है। तो बच्चा उसी दिन घर पे शाम को वो वीडियो लेक्चर देख सकता है। बात करते हैं मार्गदर्शक की, ये इसके बारे में अगर आप बताना चाहिए। मार्गदर्शक एक्टिविटी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज आपका वीडियो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स देख रहे होंगे, तो मार्गदर्शक एक्टिविटी ऐसी होती है कि आपके हर बच्चे को एक टीचर एज अ मार्गदर्शक प्रोवाइड होता है। अच्छा, हर बच्चे को एक टीचर एज अ मार्गदर्शक प्रोवाइड होगा। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरे अंडर 15 से 20 बच्चे एक बैच से आएंगे। अगर 60 का बैच है तो 15 बच्चे मेरे अंडर आएंगे। ऐसे हर बैच से 15-15 बच्चे मेरे अंडर आएंगे। उनका साल भर का ट्रैक रिकॉर्ड, उनका रिजल्ट, उनका अप्स डाउन, ये सब उनकी, इवन दो आने जाने की भी कोई समस्या होगी रादर देन टीचिंग, उनका अगर कोई डिमोटिवेशन वाला भी पार्ट होगा, उनका माइंड सेट भी सही नहीं लग रहा होगा, उनके घर का भी एक हाथ प्रॉब्लम होगा, तो भी मार्गदर्शक वो डील करता है और वो इन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर रहता है। एक्टिव बेस्ड लर्निंग, दंगल क्विज और इनफाइनाइट प्रैक्टिस सेशन, इसके बारे में। एक्टिव बेस्ड लर्निंग मींस जैसे कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, तो थेरोटिकल पढ़ा दिया, लेकिन वो प्रैक्टिकली वी हैव सेट। अच्छा, प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं। दैट इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। मैंने देखा है कि केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, आपने दंगल बोला, क्या होता है जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा स्टूडेंट कितने टाइम में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। लेकिन जब दंगल चलता है तो एक ऐप होता है स्टूडेंट के मोबाइल में, उससे वो अटेम्प्ट करेगा। सारे बच्चे क्लास के ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो अटेम्प्ट करेंगे, और मुझे पता चल जाएगा कि टॉप 10 बच्चा कौन है जो कम से कम टाइम में सबसे करेक्ट आंसर दिया है। दैट इज द दंगल। और इनफाइनाइट प्रैक्टिस सेशंस, ये सेशन नहीं होता, ये हम हमारे PW ऐप में अलग से सेट देते हैं। जैसे वो बैच का एक्सेस मिल जाता है, एक चैप्टर के इनफाइनाइट क्वेश्चन जितने आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज द इनफाइनाइट प्रैक्टिस्ड पेपर्स व्हिच इज प्रोवाइडेड इनटू द PW ऐप। तो ऑफलाइन अगर विद्यापीठ में आप एनरोल कर रहे हो तो आपको यहाँ के टीचर का ही ऑनलाइन घर पे एक्सेस मिलता है, नॉट ऑनलाइन फैकल्टी। टेस्ट सीरीज के बारे में, तो आप टेस्ट सीरीज का बता सकते हैं कि क्या, मतलब ऐसा क्या आप लोग टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करते हैं कि जो और कोचिंग से अच्छी है? वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ टेस्ट। जो हम सिटी बेस्ड लेते हैं या सेंटर बेस्ड लेते हैं उसको सिटी टेस्ट हम बोलते हैं। जो सेम फेज में बैच चल रहा है, जिनके एडमिशन सेम टाइम में हो रही है ऑल ओवर रीजन, उसको हम माइलस्टोन टेस्ट बोलते हैं। और एक होता है AITS। पूरे इंडिया में जितने भी PW के सेंटर है, वो हर एक सेंटर पे अगर 11th का बच्चा पढ़ रहा है, वो काउंट अगर 1 लाख भी होगा तो 1 लाख बच्चा AITS में कम्पीट करता है। तो मतलब वो ऑल इंडिया लेवल पे अपना जान सकता है कि उसका कितना प्रिपरेशन हुआ है, क्या लेवल है उसका, मतलब सब कुछ देख सकता है। सो गाइज, यू कैन गेट अप टू 30% ऑफ ऑन JEE नीट एंड फाउंडेशन बैच ऑफ PW विद्यापीठ। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड PRS 1500 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 1500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइज, जल्दी से जाके परचेज करो, और यार इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी इतने अफोर्डेबल प्राइस पे तो नहीं मिलती। इंक्वायरी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। और यार PW विद्यापीठ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाके चेक करो। और यार अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर IT रिलेटेड वीडियो।